मतलब अगर आपका पति जिंदा है और आप अपने पति का उपवास कर रही हैं, कोई भी उपवास हो या फिर करवा चौथ का ही हो क्यों ना हो, आप अपने पति की आयु की हानि कर रही हैं, अपने पति की आयु घटा रही हैं बारंबार। मतलब एक बार नहीं, अगले जन्म में तो कुतिया बने ही बनेंगी, लेकिन हर बार जितनी बार आपका जन्म होगा उतनी बार या फिर आप कुतिया बनेंगी या फिर आप सुअरिया बनेंगी। तो वह मरकर नरक में जाती है, और नरक में ही नहीं जाती है बल्कि उसको कहा गया है कि बारंबार विधवा होती है। मतलब जितनी बार ये जन्म लेगी आगे उतनी बार विधवा होगी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमने एक वीडियो बनाया था करवा चौथ, जिसमें मैंने बताया था कि उससे क्या होता है, क्यों किया जाता है और लोग इसे क्यों इतनी ज़्यादा तरीके से मान रहे हैं। तो आज उसी का दूसरा पार्ट है, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये करवा चौथ मनाना सही है कि गलत। और अगर कोई सनातनी हमारे वीडियो को देख रहा है तो वो भी जान ले कि करवा चौथ नाम का कोई भी व्रत हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ में नहीं आता है। ये मैं बताऊंगा आगे अभी कि क्या लिखा है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि करवा चौथ मनाना सही है कि गलत है। तो बात करते हैं कि करवा चौथ मनाया क्यों जाता है। पत्नी अपने पति के लिए एक व्रत रखती हैं, एक दिन का ये उपवास होता है, लगभग 12 घंटे का होता है। इसके बाद उसकी पति की वो पूजा करती हैं, चांद को देखती हैं। इसके बाद उनका मानना है कि हमारे पति की लंबी आयु हो जाएगी। अब करवा चौथ के बारे में इसके अलावा किसी से कुछ भी पूछ दो कि इसकी शुरुआत कब से हुई है करवा चौथ की, इसको कैसे मनाया जाता है और इसको क्यों मनाया जाता है, जानने की कोशिश भी करेगा तो वो ना तो वेद पुराण उपनिषद वेदांत ये सब चीज़ें तो पढ़ेगा नहीं, और खुद को सनातनी कहने वाले 99% लोग इन सब चीज़ों को पढ़े भी नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ 99% लोगों ने सही से ये ना वेद पढ़े हैं ना उपनिषद पढ़े हैं, केवल वो रामायण और महाभारत के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं, और वो भी बहुत टूटी फूटी जो कि टीवी सीरियलों में दिखाई जाती है वो ही जानते हैं। रियल में उसमें क्या लिखा है वो भी नहीं जानते। बस जय श्री राम का नारा लगा दिया और खुद को सनातनी कहने लगे। यही हिंदुओं की पहचान है। तो मैं किसी भी व्यक्ति से अगर करवा चौथ के बारे में पूछूंगा तो वो तो या यूट्यूब पे सर्च करेगा या फिर गूगल पे सर्च करेगा। और आपको पता है यूट्यूब या गूगल पर कोई भी बंदा वेबसाइट बना सकता है और अपना ज्ञान हाँक सकता है, उसकी व्यक्तिगत सोच भी उस पर पड़ी होगी, और लोग वहीं से जानकारी देख लेते हैं और देखते हैं अरे वाह कि करवा चौथ इसलिए मनाया जाता है, और संतुष्ट हो जाते हैं, बस चुपचाप बैठ जाते हैं, वही सबको बताने लगते हैं। तो सबसे पहले हम यही सर्च करते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है और देखते हैं कि इसमें क्या आता है। फिर मैं ले चलूँगा आपको कि धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है इसके बारे में, क्या करवा चौथ करना सही है या गलत। तो इस पर जब हम सर्च करते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, तो इसमें सबसे प्रसिद्ध एक ये है, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं इससे। इसमें बताया गया है कि देवता और दानवों का युद्ध हो गया, और जो दानव थे वो देवताओं पर हावी होने लगे, तो वो सब ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, इन सभी देवों की पत्नियां व्रत रखें कि हमारे पति जीत जाएं, और ऐसा ही उन्होंने किया। सभी देवों की पत्नियां अपने अपने पति के विजय की कामना के लिए व्रत रखा और निर्जल व्रत रखा, और उनके जो पति थे वो जीत गए, उनकी दानवों पर विजय हो गई। इसमें इंसान की तो कोई बात ही नहीं थी। क्या भगवान इतने, देवता इतने निर्बल थे, उनके पास शक्ति नहीं थी कि वो दानवों से जीत पाए? उनको जिताने के लिए उनकी औरतों को, देवियों को निर्जल व्रत रखना पड़ता था, उसके बाद ये जीतते थे। लेकिन इसमें केवल ये बताया गया है कि उनके विजय की कामना के लिए उनकी पत्नियों ने ये व्रत रखा है। लेकिन जो आज करवा चौथ मनाया जा रहा है इसमें इसका कोई जिक्र नहीं आता है। इसमें विजय, पति की विजय से कोई संबंध ही नहीं है। इसमें तो पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ रखा जा रहा है। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी, उसी को मानते हुए आज तक करवा चौथ मनाया जाता है। इसमें स्त्रियां कहां से आ गई? इसमें इंसानों का कोई रोल ही नहीं था भैया। लेकिन आज के युग में इसका, ये करवा चौथ का व्रत का उल्टा अर्थ क्यों से हो गया? ये लंबी आयु वाली बात कहां से आ गई? इसकी सटीक बात कहीं पे नहीं मिलती है। और इसमें खुद को हिंदू कहने वाली, सनातनी कहने वाली और हमारे समाज की महिलाएं भी शामिल हैं। ये बहुत ही प्रचलित त्यौहार मना लिया है। इतने बुद्धि में पूर्वाग्रह भर दिया गया इनके कि वो इसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, इससे होगा क्या। तो ये तो हो गई यूट्यूब की बात।
गूगल की बात कि गूगल पे सर्च करने से क्या आता है। अब हम दिखाते हैं इनके धार्मिक ग्रंथ खोल के कि उसमें इसके बारे में क्या लिखा है। चलिए देखते हैं। आप सामने ये जो बुक देख रहे हैं ये पराशर स्मृति है। जिस प्रकार मनुस्मृति है उसी प्रकार के एक धार्मिक पुस्तक पराशर स्मृति है। इसका अध्ययन करने से पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं, ये किस लिए है और इसको क्यों पढ़ा जाता है। आप इसके दूसरे पैरा में देखें तो लिखा है कि इस स्मृति में कलयुग के धर्म आचार तथा रीति नीति की चर्चा की गई है। जो धर्म के आचार विचार हैं और इसकी जो रीतियां हैं इनकी चर्चा की गई है। आज के युग धर्म को समझने एवं आचरण के लिए पराशर स्मृति महत्व उपयोगिता है। आज के जितने भी धर्म और ये जो तीज त्यौहार चल रहे हैं इसको समझने के लिए ये पराशर स्मृति ही उपयोगी है। इसकी बहुत अहम भूमिका है। हिंदू धर्म की बात हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है कि इस धर्म की स्थापना और ब्राह्मणों को पाप से बचाने के लिए ही पराशर स्मृति की रचना की गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही धार्मिक पुस्तक है। आप इसमें देखें कि क्या क्या लिखा है। तो ये बुक को मैंने ओपन कर लिया है। अब इसको नीचे चलते हैं, अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो ये मैंने इसका चौथा अध्याय खोल लिया है। अब इसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है। देखिए, तो स्त्री ऋतु स्नाता हो, मतलब कि ऋतु स्नाता यहाँ मासिक धर्म की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है। जिस लड़की का पीरियड आ रहा है उसकी बात हो रही है। जो स्त्री ऋतु स्नाता हो और अपने पति के पास नहीं जाती है वह मरकर नरक में जाती है और बारंबार विधवा होती है। इसमें मतलब कहा गया है कि अगर किसी लड़की का पीरियड आ रहा है तो वह अपने पति के पास जाए ही जाए, मतलब कि उसे जाना ही पड़ेगा। अगर वह नहीं गई तो वह मरकर नरक में जाती है, और नरक में ही नहीं जाती है बल्कि उसको कहा गया है कि बारंबार विधवा होती है। मतलब जितनी बार ये जन्म लेगी आगे उतनी बार विधवा होगी, उसमें ये ही कहा गया है। और वो तो स्त्रियों के लिए था। अब ये 15वां नंबर देखें। जो पुरुष निकट रहकर भी ऋतु स्नाता स्त्री के पास नहीं जाता है तो उसे बड़ी भारी भ्रूण हत्या होती है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। समझ लीजिए, अगर आपकी वाइफ पीरियड से मतलब पीरियड में है तो आप उससे मिलें ही, उससे रति करें ही करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको समझ लो भ्रूण हत्या का दर्जा दिया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें पुरुष के लिए तो थोड़ा बहुत लिखा ही गया है कि आपको भ्रूण हत्या कर रहे हैं अगर उसे नहीं रति की, लेकिन स्त्री के लिए कहा गया है कि आप बारंबार विधवा होंगी और मरकर नरक में जाएंगी। अब देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है। और इससे आपको देखकर ये एहसास होगा कि इसमें नारियों की कितनी ज़्यादा इज्जत होती है हमारे धर्म में। इसमें लिखा है, जो स्त्री अपने दरिद्र, रोगी अथवा धूर्त पति का भी अपमान करे तो वह मरकर बारंबार कुत्ती और सूकरी होती है। समझिए, अगर आपका पति दरिद्र है, रोगी है, धूर्त है, हरामी है, गाली गलौज कर रहा है, आपको मार रहा है, आपका अपमान कर रहा है, तब भी आप अपने पति का अपमान नहीं कर सकती। अगर करेंगी तो वह मरकर बारंबार कुत्ती मतलब कुतिया बनेगी और सुअरिया बनेगी। समझ सकते हैं आप कि बारंबार मतलब एक बार नहीं, अगले जन्म में तो कुतिया बने ही बनेंगी, लेकिन हर बार जितनी बार आपका जन्म होगा उतनी बार या फिर आप कुतिया बनेंगी या फिर आप सुअरिया बनेंगी। इसमें साफ साफ लिखा है कुत्ती या सूकरी बनेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इसमें लिखा है कि पति के जीते ही जो नारी उपवास करके व्रत करती है, मतलब पति जिंदा है उसके बावजूद कोई भी नारी उपवास करती है या व्रत करती है, वह अपने पति की आयुष की हानि करती है। लीजिए, इसमें ये लिखा है कि जो उसकी आयु की हानि करती है, मतलब उसकी आयु बढ़ाती नहीं बल्कि उसकी आयु घटाती है और नरक को प्राप्त करती है। मतलब अगर आपका पति जिंदा है और आप अपने पति का उपवास कर रही हैं, कोई भी उपवास हो या फिर करवा चौथ का ही हो क्यों ना हो, आप अपने पति की आयु की हानि कर रही हैं, अपने पति की आयु घटा रही हैं और अपने आप को नरक में ढकेल रही हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हमको किसी भी प्रकार का व्रत रखने की इजाज़त नहीं देते हैं। और नारियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं इसमें व्रत की प्रथा की गई है, क्योंकि इसमें लिखा भी है कि अगर आप व्रत करती हैं पति के जिंदा रहते हुए, आप मर जाएंगी, आप तो मरेंगी ही मरेंगी, पर अपने आप को नरक में ढकेल देंगी और अपने पति की आयु को कम कर देंगी। और आगे देखें, जो स्त्री अपने पति से बिना पूछे ही व्रत करती है, मतलब अपने पति को बताया नहीं कि ऐसे ही व्रत कर लूँगी उसके बाद बता दूँगी। अपनी मनुस्मृति में मनु महाराज ने बताया है
कि जो स्त्री पति से बिना पूछे ही व्रत करती है उसका सब फल जो है वो किसी को नहीं मिलता है, किसको मिलता है? राक्षसों को मिलता है। ठीक है, अब आगे देखें। जो स्त्री अपने कुटुंब और जाति वालों के साथ दुर्व्यवहार करे, मतलब अपने कुटुंब और अपने जाति वालों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, और यदि औषधि प्रवृत्ति से के द्वारा गर्भपात करे तो उससे कभी नहीं बोलना चाहिए। मतलब कि अगर औषधि खा ले, कोई उससे गर्भपात कर देती है तो उस स्त्री से कभी बोलना नहीं चाहिए। और इसमें एक और फेमस करवा चौथ में चीज़ की जाती है कि जब पति की पूजा करते हैं तो चांद को देखते हैं। तो चांद का देखना क्या शुभ होता है क्या अशुभ होता है, चलो आप समझाते हैं आपको इसके आगे। हिंदू धर्म में ये दो चीज़ बहुत फेमस थी कि जैसे कोई शूद्र आपके पास आ जाए, कोई नीच व्यक्ति आ जाए तो उसको कोई लोग छूता नहीं था, उसकी परछाई से भी दूर हट जाता था। अगर गलती से कोई शूद्र या नीची जाति वाले को देख लेता था तो वह अपना मुख सूर्य की ओर, किरण की, मतलब जहाँ से किरण आ रही है सूर्य की, उस तरफ देखता था कि शायद मैं वहाँ से पवित्र हो जाऊँ। मतलब सूर्य की किरणें की तरफ देखता था, सूर्य की तरफ देखता था। तो सूर्य या चंद्रमा की तरफ देखना तो ये प्रायश्चित का वो होता है कि मैंने गलत कार्य कर दिया है तो मैं एक प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो इसी से लिखा है, इसमें देखें, जिस ब्राह्मणी को कुत्ते, गीदड़ अथवा भेड़िया ने काट लिया हो तो वह उगे हुए सोम अर्थात चंद्रमा या नक्षत्र, मतलब कि तारों का दर्शन करने से उसी क्षण शुद्ध हो जाती है। मतलब कि इसमें भी किसी दूसरी जाति की महिला का वर्णन नहीं किया गया, इसमें सीधे सीधे इंडिकेट किया गया है कि ब्राह्मणी, कि मतलब किसी ब्राह्मण की जो पत्नी है, ब्राह्मणी है, उसको कुत्ते या गीदड़, भेड़िया ने काट खाया हो तो वह चंद्रमा की ओर देखे तो ठीक हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं कि किस टाइप की बातें हैं। चंद्रमा की तरफ कब देखना चाहिए, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब कि अगर कुत्ता काट खाए आपके, गीदड़ काट खाए, भेड़िया काट ले तो ही उसकी तरफ देखो, चंद्रमा की तरफ, तो आप मतलब कि तुरंत उस क्षण शुद्ध हो जाओगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें लिखा है, कृष्ण पक्ष में कुत्ते, गीदड़ अथवा भेड़िए आदि द्वारा काटी गई ब्राह्मणी, देखें आप गौर करें, ब्राह्मणी को अपनी शुद्धि के लिए चंद्रमा के जाने की संभावित दिशा की ओर देखना चाहिए। कब 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 देखना चाहिए चंद्रमा को? जब कोई कुत्ता गीदड़ काट खाए आपको, तो आप मतलब कि शुद्ध हो जाएंगी आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमारे धार्मिक ग्रंथ किसी भी स्त्री को व्रत रहने की इजाज़त तो नहीं देते, ये तो हमको आज साफ साफ पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि चंद्रमा की तरफ कब देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति की पूजा कर रहे हैं तब चंद्रमा की ओर देख रहे हैं। चंद्रमा को देखना मतलब कि प्रायश्चित करना। अगर तुम्हारे कुत्ता काट खाए यार, भेड़िया काट खाए, गीदड़ काट खाए, तो आप चंद्रमा की तरफ देखें, वरना नहीं देख सकते। मतलब वैसे तो देख सकते हैं लेकिन प्रायश्चित के रूप में आप देख सकते हैं उसकी तरफ। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में ये तो बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है कि आप स्त्री होकर उपवास तो नहीं कर सकती, और पति के जिंदा रहते हुए तो बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। अगर करेंगी तो उसका सब फल राक्षसों को जाएगा, आप बारंबार कुत्तिया या सूकरी का जन्म लेंगी, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। फिर आदमी क्यों ये करवा चौथ मनाता है, कब से ये चालू हो गया? ये केवल फैशन के लिए बनाया गया एक त्यौहार है जिसको आजकल की महिलाएं, बहन बेटियां मना रही हैं, जो कि बहुत ही अतार्किक और गलत है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये बहुत ही ख़राब लगेगा, लेकिन ये ना तो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ इजाज़त दे रहे हैं और ना ही कोई, अगर कोई अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति होगा तो इसकी इजाज़त देगा। फिर ये क्यों मनाया जाता है? मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बस आप अपनी बुद्धि से थोड़ा सोचें और विचार करें, इसके बाद ही इन त्योहारों पर ध्यान ना दें, गौर ना करें। ठीक है, और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप खुद एक दिमाग रखते हैं, कुछ थोड़ा सोचें कि ये हमारे धार्मिक ग्रंथ में तो बिल्कुल नहीं लिखा, ना हिंदू धर्म की बातें हैं ना किसी और धर्म की बातें हैं, फिर ये क्यों मना रहे हैं? इस चैनल पर मैं बहुजनों को जगाने का कार्य कर रहा हूँ, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर